नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 जून तक देख सकते हो और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप ये जानना चाहते थे लेकिन आपको ये आंसर नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अपनी मन ही मन सोच के रखिए। मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए वो आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, जो भी आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। 1 से लेकर 7 जून तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग, lighting yourself and myself surrounded by light, feel our relationship being headed this very moment। ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग एक प्रोसेस है जिसे हम अपनी सारी नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं और उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसा सोचना है कि आप दोनों एक रूम में हो या कहीं पर हो जहां यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लाइट के रूप में आप लोगों की रिश्ते में पड़ रहा है और आप लोगों का रिश्ता जो नेगेटिविटी से भर चुका है वो हीलिंग हो रही है, उसमें हीलिंग चल रहा है और वो पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारा नेगेटिविटी भर चुका है या सोच में नेगेटिविटी है, बहुत सारी परेशानी है, तो इनका ये कहना है कि हमें हमारे रिश्ते के लिए हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग एक मेजर हीलिंग होगी और इसमें यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स जो है वो लाइट की तरह हमारे रिश्ते में गिरेगा और हमारा रिश्ता जो है पूरी तरीके से प्योरिटी की तरफ जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छी सोच है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। Soulmate, you are my soulmate is already with you and we are in connected in spirit, believe this and they will we will manifest each other। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सोलमेट है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कितना भी कैसा भी रिश्ता हो लेकिन उनका मानना है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये डेफिनेटली सोलमेट वाला ही रिश्ता है। ये कहते हैं कि अगर आप लोग अभी एक दूसरे से अपार्ट हो, दूर हो, अलग हो, लेकिन स्पिरिट के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से स्पिरिचुअली आपका सोल जो है वो कनेक्टेड है, तो आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जैसे कि जन्मों का रिश्ता है, जैसे कि रिश्ता कुंडली मिला के आया है, जैसा कि यूनिवर्स ने आपको ये रिश्ता गिफ्ट में दिया है। बहुत अच्छा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वर्गो ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, nature, the bond of friendship within our relationship and our love life,
देन यू सी ड्रामेटिकली इट इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुका है, मैंने पहले कहा, कार्ड भी बता रहा है। तो ये रिश्ते को दोस्तों की तरह निभाने के लिए आपसे बोल रहा है या बोल रही है। अगर आप लोग दोस्तों की तरह रिश्तों को निभाओगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी पॉजिटिव चीज़ों में दूर हो जाएगा। दोस्तों में क्या होता है, दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ वो चीज़ बांट सकते जो हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते। तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नोट की ज़रूरत नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की तरह जिस तरीके से मिलते हैं, अगर आप रिश्ते को उसी तरीके से चलाते हो तो देखिएगा ये रिश्ता ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। ओनली टाइम विल टेल यू। हो सकता है आप बहुत चीज़ों में उनका बिलीव नहीं करते हो, ये जो बोलते हैं वो मानते नहीं हो, या फिर आप उनसे बहस करते हो, या फिर आप उनकी बातों को सच्चा नहीं मानते हो। तो ये कहना चाहते हैं कि जो वक्त है वही आपको सच्चाई बताएगा कि सच क्या है। हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं, आपको बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप नहीं मानते हो सकता है ये कुछ भी बोलते हैं, आप नहीं मानते हो। रिश्ते में बहुत सारी नेगेटिविटी भर चुका है, तो इन चीज़ों के लिए हो सकता है ये आपको बहुत कुछ बोलते रहते हैं और आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वक्त जो है आपको सारी सच्चाई बता देगा, आपको वक्त का इंतज़ार करना है। तो पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा हीलिंग, आप लोगों की रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप उनके सोलमेट हो। तीसरा उन्होंने कहा कि रिश्ते में दोस्ती का होना भी ज़रूरी है, दोस्तों के जैसा रिश्ते को निभाते हैं। चौथा उन्होंने कहा कि वक्त जो है ये ही आपको सारी सच्चाई जो है ये बताएगा। बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे आपका कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपने बहुत दिनों से इन चीज़ों को सोच के रखा था। बहुत अच्छी बात है, मन ही मन आप उस क्वेश्चन को सोच लीजिए, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। अगर आपने नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आके देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है एंजल की तरफ से। देख लेते हैं वर्गो, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, वो एंजल हमें क्या दे रहे हैं उस आंसर को। तो मैं कार्ड निकालूं। डोंट स्टॉप, आपसे ये कहा जा रहा है कि अब जिस दिशा पर चल पड़े हो, जो आप करने के बारे में सोच रहे हो वो राइट वे है। तो एक तरीके से ये येस ही हुआ, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप सही जा रहे हो, सही सोच है आपकी, सही पाथ पर आप जा रहे हो, सही वे पर आप जा रहे हो, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। रुको मत, थको मत, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, मंजिल तुम्हारे सामने है। तो आपके लिए ये यस ही हुआ, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, मंजिल जब तक ना मिले तब तक चलते जाओ। दिस इज डेफिनेटली यस। आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी वे पर आप जा रहे हो, जिस भी बारे में आप जानना चाहते हो, आपको उसी क्वेश्चन का थ्रू ये आंसर है कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप सही रास्ते में हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।